उसे ही सतगुरु कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं। नंबर एक बात ये, क्योंकि कहा जाता है पंच भौतिक तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, तो इन पांचों को जानना और साथ में जो तीन गुण बताए गए, सर्दी गर्मी बरसात विराट में है और वस्तु में सतरजतम, यहाँ पे मन बुद्धि अहंकार, ऐसे ये 8 चीज़ें विश्व में, पिंड में और ब्रह्मांड में है। इसके विषय में जो जानता उसे श्री गुरु कहते हैं। नंबर एक बात। दूसरा कहा दंडोत, ऐसे सदगुरु को हम पूर्ण समर्पित भाव से प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। मुमुक्षु ने पूछा कि ये प्रेम हमेशा हमारा आपका बना रहे और इस विश्व के साथ हमारा प्रेम बना रहे, तो इसके लिए कृपा दृष्टि वही मिले। और यहाँ पे प्रश्न 2 आए हैं, यही और वही। तो यही प्रेम, इसी से तो प्रेम अपन करेंगे। और कृपा दृष्टि वही, यानी कि जो आदि नारायण विष्णु हुए, जो उनके मुख मस्तिष्क में पहली बार प्रकट हुई। जैसे अपन रेवा माता की आरती गाते हैं, जब विंध्याचल से प्रगति जग हित को। विंध्याचल यानी कि इसे कहते हैं, इसमें प्रकटी यानी कि विष्णु जी के मस्तिष्क में प्रकट हुआ। सबसे पहले स्फुरना किसके अंदर आई थी? आदि नारायण विष्णु को। तो वो कृपा दृष्टि जो गीता अध्याय 4 में बताया गया है, यही मतलब कि मैंने ये योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गए, ऐसे परंपरा प्राप्त राजऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटाया। वही है पुराना योग, बात वही है। इसलिए ये यहाँ पे वही मिले की बात कही कि वो योग युक्ति मुझे मिले। कृपा दृष्टि का मतलब सर्वांग योग, दिव्य चक्षु योग, समत्व योग आदि आदि इसके नाम है। कृपा दृष्टि वही मिले। कृपा दृष्टि का मतलब नहीं है कि आपने हमारे चरण छू लिए तो हम कृपा बनी, ऐसा कुछ नहीं है। कृपा दृष्टि का मतलब होता है जो वो योग युक्ति है वो मिले, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को जाने। ऐसा आचरण करते हुए सनातन मुमुक्ष में, सनातन उसे कहते हैं जो अनादिकाल से वो चला आ रहा है। क्योंकि जीव का कोई जन्म है क्या, कोई मरण है क्या? ये अनादिकाल से चला आ रहा है। जब से प्रकृति का उद्भव हुआ तब से ये चला, इसलिए ये सनातन। ठीक किया प्रश्न, और जब किया प्रश्न और आगे लिखी है बात, गुरु बोले, किया प्रश्न गुरु बोले, यहीं पे थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। तो क्या प्रश्न किया वो पहले अपन मोक्ष के प्रश्नों को सुन लेते हैं, और जो गुरु जी ने बोले सिद्धांत सब वो सुनो, तो वो अगले दूसरे अध्याय में अपन बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना है, ये समझना पड़ेगा कि किया प्रश्न गुरु बोले। अब बोल रहा है मुमुक्ष, गुरु क्यों बोले? तो जब मुमुक्ष ने प्रश्न किया तब गुरु बोले, ठीक है ना। मैंने क्या प्रश्न क्या कर रहा है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पढ़े, यानी कि दुनिया के सारे ग्रंथ मैंने पढ़ लिए हैं, और जो भी संत वांग में है सब मैंने पढ़ लिया, और पूजा पाठ जप तप व्रत आदि जो भी मुझे बताया गया सब मैंने करके देख लिया, परंतु स्थायी समाधान आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक कह रहा समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देना चाहता हूँ कि सर्वांग योग के पहले अध्याय में 7 प्रश्न हैं। जैसे जैसे जानते जाते हैं वैसे वैसे प्रश्न कम होते जाते हैं, ठीक है। अभी पहले अपन स्थूल दृष्टि से यदि देखेंगे तो 7 प्रश्न नजर आएंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म में जाएंगे तो 3 नजर आएंगे, और कारण में जब अपन चले जाते हैं 1 नजर आएगा, और जब महाकारण में चले जाते हैं तो वो समाप्त ही हो जाएगा, खत्म हो जाते, प्रश्न ही खत्म। ये 4 दृष्टियाँ होती हैं। तो ये बात कहे तत्श्रुति, तत्श्रुतियों में जो वेदों में तत्व शब्द आया है वो क्या है? क्या है तुम, रहता कहाँ, ये रहते कहाँ है? असी कहा जिसे वो क्या, असी की जिसे कहते हैं वो क्या है?
ये सारे प्रश्न मुमुक्षु कर रहा है कि ये वो उसे क्या है, जानना चाहता हूँ, यथार्थ मुझको कहें। यानी कि मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मुख्य मुख्य बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे मुमुक्षु ने अपने प्रश्न किए। ऐसे ही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी किए थे। तुमको चाहने वाला जानो किस विधि कृष्ण में, किस किस रूप में आपका ध्यान मैं करूं। ऐसा मुमुक्षु ने वहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रश्न किया था। और ये भी साथ साथ कहता है, मेरी ये शंका मिटाने योग आप है। मेरी ये शंका, हे गुरुवर, मेरी ये शंका मिटाने योग आप हैं। आप और तुम्हारे सिवा वो मेरी ये शंका को मिटा भी नहीं सकता। ऐसा मोक्ष की इच्छा को लेकर के उसे प्रश्न किया। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मोक्ष कहते किसे। लोग सोचते हैं कि हमारा देह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि हम जब मर जाएंगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष मरने से नहीं मिलता। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, कबूतर आदि भी मरते हैं, उनको मोक्ष कहाँ मिल गया। मोक्ष जीते जी मिलता है, मरणोपरांत नहीं मिलता। मोक्ष कहते किसे हैं, पहले अपन इसको जान लेते हैं। मोक्ष कहते हैं जैसे किसी भ्रम में फंसे हैं, किसी चीज़ को हम जानते, जैसे कि अब बहन जी सामने बैठी हुई है, अब वो बैठी हुई है, मुझे दिख रही, क्या मैं उनको जानता हूँ या वो मुझे जानती है? नहीं जानती। ये हमारे बीच अभी भ्रम है। हम एक दूसरे को जब जान जाएंगे तो फिर हमारा वो भ्रम समाप्त हो जाता है। तो ये सारी बातें भ्रम की होती है। जब तक हम जानते नहीं तब तक अपना एक भ्रम होता है। इन्हीं प्रश्नों का निवारण करने के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु ने जब सुन लिया मुमुक्षु के प्रश्न, तो दूसरे अध्याय में बोले। अब वही सिद्धांत जो कहा था ना, यह प्रश्न गुरु बोले, अब यहाँ पे दूसरे अध्याय में बोले कि लक्ष्य सिद्धांत का। अब वो सद्गुरु समझ गए कि अपने स्वरूप को ये जानना चाहता है, तो लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप, अपने स्वरूप का निश्चय करना चाहता है, तो यही विज्ञान की रीति। विज्ञान यानी कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान और एक अध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान में ये सारा कुछ आ जाता है, अध्यात्म विज्ञान में उसे परमात्म दर्शन ही होता है। भौतिक विज्ञान में जैसे स्कूल में अपन पढ़ने जाते थे, हाई स्कूल, इंटर या आगे बीएससी की डिग्रियों में अपन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। हाई स्कूल, इंटर में भी कराया जाता है। जैसे साइंस के जो बच्चे होते हैं, उनके सामने एक प्रयोग करने के लिए एक मेढक का करते हैं। ऐसा अपन ने देखा भी है और शायद आज भी होता होगा। अपन ने देख नहीं, हम उस क्लास में साइंस की मैंने क्लास नहीं पढ़ी थी, पर मैंने देखा है। इसी प्रकार से कहा, पिंड और ब्रह्मांड की यदि तू जानना चाहता है तो अधिष्ठान दुनिया में का कोई ना कोई एक स्वरूप रख लेना। इसलिए कहा, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्योंकि काहे में प्रयोग करोगे आप, प्रयोग करने के लिए कोई चीज़ सामने होनी चाहिए, तभी तो होगा प्रयोग। तो अपन सामने रख लेते हैं, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। ऐसा ही गीता अध्याय 7 में भी कह दिया है, मया शक्ति मना पार्थ योगम युजमदाश्रय असंशयम समग्रम माया यथा ज्ञासस्त्रक्षणो ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदम वक्ष्याम शेषता नेहा भूयो अन्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कि विज्ञान योग युक्ति कहता हूँ जिसके आधार से तू मुझे जान सकता है। संक्षेप में चल रहा हूँ अपन। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय, जब इसका आप पिंड से इसका और इससे जब मिलान करेंगे तो आपका भ्रम जो है समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, और ये एक बात और कही सदगुरु कि एक प्रश्न तो तुमने किया ही नहीं, आपने वहाँ पे 3 प्रश्न कर दिए। मुख्य 3 प्रश्न थे, तो 3 प्रश्न किए, एक प्रश्न और है, क्योंकि ये तेरा प्रश्न ही क्यों उदय हुआ, क्योंकि इसको तुमने जड़ मान लिया है और इसको चेतन मान लिया है। यहीं से तो भ्रम होना शुरू हुआ। इसलिए यहाँ पर जो चेतन का जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, अर्थ समर्थ रघुनायक ही
परवीन उठा। तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार की, ये जड़ और चैतन्य इधर ये दो सत्संग नहीं चल है। रहा है यार। इसको अपन फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, यानी कि अपनी जानकारी के लिए उसे ठीक से देखना समझना प्रायोगिक योग युक्ति के आधार से। और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जब अंतःकरण में इसके विषय में पूर्ण समझ में आ जाएगा तो आपका जो है भ्रम समाप्त हो जाएगा। तो अपन और आगे बढ़े या